मैं आपका मित्र गौरव कुमार। मैं आपके लिए आज हिंदी वर्णमाला, जो हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो हिंदी वर्णमाला के अंदर हम सबसे पहली बात देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला हमें किसे कहते हैं। इसके लिए हमें क्या है कि सबसे पहले इसे पढ़ना होगा कि हिंदी वर्णमाला है क्या चीज़। हिंदी इसमें जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि जैसे राम शब्द में दो अक्षर रा और माँ एवं वर्ण चार हैं। र, आ, माँ और आ। र, माँ और वा और आ वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी क्या होती है? ध्वनि होती है। क्या होती है? ध्वनि। इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? हमारी ध्वनि होती है। और ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है, इसमें अक्षर से छोटी इकाई क्या होती है? हमारी ध्वनि होती है। और पद से भी छोटी इकाई क्या होती है? हमारी अक्षर होती है। यानी कि ध्वनि से ऊपर क्या होती है? ध्वनि से ऊपर हमारी क्या होती है? अक्षर होती है। और अक्षर से ऊपर जो हमारी इकाई होती है वो जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हम शब्द बोलते हैं। और सबसे भी ऊपर जो इकाई होती है वो हमारी क्या होती है? पदबंध होती है। और पदबंध से भी जो ऊपर हमारी इकाई होती है वो होती है हमारी उपवाक्य होती है। क्या होती है? उपवाक्य होती है। और उपवाक्य से भी सबसे ऊपर जो इकाई होती है वो हमारी होती है वाक्य होती है। क्या होती है? वाक्य। तो जैसे कि हमने समझा कि हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? हमारी वर्ण होती है। हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण के बाद क्या होती है? अक्षर होती है। और अक्षर के बाद क्या होती है? पद होती है। पद के बाद पदबंध होती है। और पदबंध का उपवाक्य होती है। उपवाक्य के बाद क्या होती है? वाक्य होती है। इसे पढ़ने के बाद हम सबसे ऊपर जाते हैं फिर दोबारा से और देखते हैं कि वर्णमाला, जैसे कि इस बार तालिका हमने बनाई हुई है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे आप इसमें देख कर पढ़ोगे अच्छा रहेगा और समझ में अच्छा आएगा। जैसे कि इसमें दिखा हुआ है कि वर्णमाला की दृष्टि में, यानी वर्ण तालिका को हमने दो भागों में डिवाइड किया। हमने नहीं, वर्णमाला को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे बोलते हैं हम स्वर और व्यंजन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम स्वर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर और व्यंजन। और स्वर को इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर के अंदर क्या आते हैं? हमारे आ, ई, उ और रे आता है। ह्रस्व स्वर के अंदर क्या आता है? आ आता है, ई आता है, उ आता है और रे आता है। इसी तरीके से दीर्घ स्वर के अंदर हमारे आ आता है, ई आता है, उ आता है, ए आता है और बड़ी ए आता है, ओ आता है और छोटू ओ, बड़ा ओ आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि व्यंजन देखते हैं। व्यंजन को जो डिवाइड किया हुआ है स्पर्श व्यंजन में, अंतस्थ व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन और आगत और संयुक्त व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन के अंदर हमारे क्या आते हैं? जो का वर्ग से लेके पा वर्ग तक के जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं, और डा और ढा क्या आते हैं? डा और ढा जो लिखा हुआ है, डा और ढा व्यंजन आते हैं, जिसे टोटल हमारे कितने होते हैं? 25। यानी कि पा वर्ग से, मतलब का वर्ग से पा वर्ग तक जितने टोटल व्यंजन है 25 हैं। और डा ढा को जोड़ के हमारे क्या होते हैं? डा और ढा को जोड़ के क्या होते हैं? हमारे 27 होते हैं। टोटल व्यंजन हमारे कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे टोटल कितने होते हैं? 27 होते हैं। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य, र, ल, व, जो कि हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसके बाद क्या है? ऊष्म व्यंजन, जो हमारे सा, सा, हा, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद आता है ज और फा, वो हमारे होते हैं आगत व्यंजन होते हैं, जो हमारे 2 होते हैं। उसी के बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और स्र, जो कि हमारे क्या होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 4 व्यंजन होते हैं। इससे समझने वाली बात क्या है? इससे आगे हम देखते हैं कि जो टोटल हमारे वर्णमाला में टोटल अक्षर क्या होते हैं? सबको पता है 52 होते हैं। कितने होते हैं? वर्णमाला में हमारे टोटल अक्षर कितने होते हैं? 52 होते हैं। ठीक है। जिसमें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? हमारी 11 होती है। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हमारी 41 होती है। जिससे कि हमारे बोलते हैं टोटल कितने बनते हैं? हमारे टोटल जो हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं कितने? टोटल हमारे होते हैं कितने होते हैं? 52। टोटल हमारे कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब देखने वाली बात है कि स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। उसमें हमारे कितने 4 होते हैं। और टोटल हमारे व्यंजन होते हैं 33 व्यंजन होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। और टोटल अक्षर कितने होते हैं? हमारे 52 होते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? हमारी 11 होती है। और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? हमारी 41 होती है। कुल व्यंजन की संख्या हमारी कितनी होती है? 41 होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखने वाली बात यह है कि इसमें जो डेफिनेशन लिखी है उन्हें हम पढ़ाएंगे, और इसमें साथ साथ लिखी हुई है उसे हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे। आपको काफ़ी मज़ा आएगा। देखते हैं
जिन वर्णों का उच्चारण, सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है स्वर। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, सी टेट में भी पूछी गई है, यूपी टेट के अंदर भी पूछी गई है, काफ़ी बार पूछा गया है कि वर्ड स्वर किसे कहते हैं, किसे स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अवरोध, जिन वर्णों का उच्चारण हम बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे साधारण भाषा में हम बोल सकते हैं कि जिन वर्णों को यानी जिन अक्षरों को बोलने के लिए हमें किसी भी स्वर और व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्यंजन। नेक्स्ट आता है व्यंजन, यानी कि वो वर्ड या वो अक्षर जिसे बोलने में हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन। व्यंजन को हम बिना स्वरों की आवश्यकता से कभी नहीं बोल सकते। क्या कहते हैं, व्यंजन को कभी भी हम बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोल सकते। जैसे कि अगर हम तुम्हें एग्जाम्पल में बता देते हैं, हमने बोला कि सिंपल में का, क्या बोला, का। इसे लिखने में क्या होता है हमारे का, यानी हमें ऐसा लगता है कि का के बाद क्या होता है, का के बाद हमें लगता है प्लस आ और ऐड हो रहा है, का यानी का। यानी कि हम जब व्यंजन को बोलते हैं तो उसे बोलने हमें क्या है कि स्वर की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और व्यंजन मतलब स्वर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हम स्वर में बोलेंगे आ, तो आ क्या हुआ, हमारा एक स्वर है जिसे बोलने में हमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि इसमें कोई हमें दूसरा व्यंजन क्या कोई दूसरा स्वर की आवश्यकता बढ़ रही है, नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि स्वर को बोलने के लिए हमें किसी भी दूसरे वर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु व्यंजन को बोलने के लिए हमें दूसरे वर्ड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने आपसे बोला था कि स्वर को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, स्वर को हमने दो भागों में डिवाइड दिखाया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। क्या दिखाया गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब बोलते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, ये देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, इसे हमें देखना है। और दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, इसे हमें देखना है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को उच्चारण करने में, जिन स्वरों के उच्चारण में करने में, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, यानी जिन स्वरों को उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर, यानी जिन स्वर के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। समझने वाली बात, बिल्कुल सिंपल भाषा में। अब हम तुम्हें एक समझाने की कोशिश करते हैं कि इसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर कैसे बोलते हैं। सबसे पहली बात, एक सिंपल भाषा में हम आपको बोल रहे हैं कि हमने बोला आ, क्या बोला, आ। और आ हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है। क्या है, ह्रस्व स्वर है। अब इसी तरीके से हमने बोला आ, और आ क्या है हमारा, दीर्घ स्वर है। अब देखो बोलने में साउंडिंग देखो, इसकी साउंड क्या है। जब हम आ बोलते हैं तो सिंपल भाषा में आ मतलब थोड़ा सा मतलब कम समय लग रहा है आ, और जब हम आ बोलते हैं देखो आ, तो हमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि जिन स्वरों को बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों को बोलने में हमें कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। समझने वाली बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। दिखाया गया है कि ह्रस्व स्वर हमारे कितने हैं कि आ है, ई है, ऊ है और रे है। क्या है, आ है, ई है, ऊ है और रे है। इसी तरीके से हमारे दीर्घ स्वर हैं वो क्या है, हमारे आ है, ई है, ऊ है, ए है और ओ है और औ है। अब देखो समझने वाली बात है, आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि आ के बाद आ आता है और आ के बाद बड़ा आ आता है तो बड़ा हमेशा हमारा दीर्घ स्वर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा ए आती है वो हमारी दीर्घ स्वर आती है। क्यों आती है, क्योंकि हमें देखना आ बोलने में हमें कितना कम समय लग रहा है और ए बोलने में हमें टाइम लग रहा है, ऐ बोलने में हमें टाइम लग रहा है। तो इससे हम बोल सकते हैं ए और आई हमारे क्या है, दीर्घ स्वर में। और ओ बोलने में हमें टाइम लग रहा है। देखो ओ बड़ा वाला आ साथ में ऐड हो रहा है, यानी सोचने वाली बात है। देखो आ रहा है, आ के साथ फिर बड़ा डंडा भी लग रहा है, और जब बड़ा डंडा लग गया तो पक्का ही वो दीर्घ स्वर हो गया। क्या हो गया, पक्का दीर्घ स्वर हो गया। यानी समझने वाली बात क्या है कि आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है,
आ रहा है, देखो सिंपल सा आ रहा है, ठीक है। आ के बाद फिर डंडा लग रहा है, तो जब डंडा लग गया तो बड़ा आ हो गया, जब बड़ा आ हो गया तो डेफिनेटली क्या हो गया, वो हमारा दीर्घ स्वर हो गया। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, क्यों नहीं होना, क्योंकि हमें कन्फ्यूज नहीं होना कि ये है क्या, ठीक है, समझे। सिंपल सी भाषा में ये क्या हो गया, दीर्घ हो गया, ठीक है, क्या हो गया, दीर्घ हो गया। इसी तरीके से हम जब ए बोलते हैं, छोटी ए, इसे बोलने में हमें क्या है, टाइम लगता है, तो छोटी ए बोलने में हमें टाइम लगेगा, तो क्या हो गया हमारा, ये भी हमारी बड़ी ए और जो छोटी ए दोनों हमारी क्या है, दीर्घ स्वर हैं, सॉरी दीर्घ स्वर हैं, तो ये क्या है, हमारे दीर्घ स्वर हैं। आगे मूल स्वर क्या होते हैं, अब वो मूल स्वर कितनी सिंपल सी बात है कि मूल स्वर किसे कहते हैं, यानी कि सिंपल भाषा में एक बात चीज़ नोटिस करो कि मूल स्वर होते क्या है, क्या हो सकते हैं क्या है। देखो एक चीज़ नोटिस करो, जब हम आ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आ बोलते हैं, और आ से ही हमारा क्या, बड़ा आ बन जाता है मात्रा लगाने के बाद। जैसे हम ऊ बोलते हैं, जब इसमें क्या है, हम मात्रा लगा देते हैं तो क्या ऊ बन जाता है। जब हम ए बोलते हैं तो इसमें मात्रा लगा देते हैं तो ए बन जाती है, ठीक है। अब देखो सोचने वाली बात क्या है, सिंपल है, जब हमारे मूल स्वर तो क्या है, आ है, क्या है मूल स्वर, आ है, ई है, ऊ है और रे है। सिंपल सी भाषा में मूल स्वर क्या है हमारे, आ है, ई है और रू है। सिंपल सी भाषा में हमारी मूल स्वर क्या है कि आ, ई, ऊ और रे है। बाकी तो हमारे क्या है, इन्हीं से तो बनते हैं, क्या है, इन्हीं से तो बनते हैं, आ से बनता है, ई से बनता है, ऊ से बनता है, रे से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं हमारे, वही होते हैं जो आ, ई, ऊ। दीर्घ स्वर संधि, जो दीर्घ संधि स्वर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आ, ई और ऊ होते हैं। दीर्घ स्वर संधि क्या होते हैं हमारे, आ, ई और ऊ। दीर्घ स्वर संधि की बात कर रहे हैं हम, दीर्घ संधि स्वर के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या होता है, आ, ई और ऊ। और अगर दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो हमारे ये बहुत सारे हैं, ठीक है, ये कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। और उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं, इन्हें समझने वाली बात, और इन्हें समझने में कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा, मज़ा आएगा समझने में। देखो किसमें मज़ा आएगा, देखो जैसे कि हमने बोला कि संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर हमने तुम्हें सिंपल भाषा में बोला कि ए, ठीक है। हम ए नहीं, सिंपल सी भाषा में हम उससे समझाते हैं, जो हमारी दीर्घ स्वर के अंदर आता है वो हमारे संयुक्त स्वर के अंदर हमारे जो आता है कि हमने बोला कि ओ और आऊ। देखो जब ओ लिखते हैं हम क्या करते हैं, जब ओ लिखते हैं ओ, तो हम क्या करते हैं, पहले आ लिखते हैं, आ के बाद मात्रा लगाते हैं और फिर उसके बाद ओ लिखते हैं। यानी देखो इसमें हमारे क्या तीन चीज़ हुई, आ हुआ, फिर बड़ा वाला भी आ हुआ, ठीक है, आ हुआ और बड़ा वाला भी आ हुआ। तो ये हमारे से आ बोला, ठीक, फिर बड़ा वाला आ भी हुआ, ठीक है, फिर उसमें हमने बात लिया। यानी कितने स्वर मिल गए, दो स्वर मिल गए। जब दो स्वर मिल गए तो क्या हुआ, पक्का क्या हो गया हमारा, संयुक्त स्वर होगा। क्या होगा, संयुक्त स्वर होगा, क्या होगा, संयुक्त स्वर होगा, संयुक्त स्वर। इसी तरीके से ए बोलने में ए, तो हमें दो स्वर की आवश्यकता पड़ रही है, ए बोलने में दो स्वरों की आवश्यकता पड़ रही है, तो हमें क्या बोलेंगे, इन्हें संयुक्त स्वर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, संयुक्त स्वर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आगत स्वर। आगत स्वर बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसे समझो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आगत क्या है कि जिस स्वर के अंदर आगत स्वर है तो उसे हम क्या करेंगे, आगत स्वर में क्या, जैसे हमने बोला कि हाँ ठीक है, आगत स्वर, ये हमारा क्या है, आगत स्वर है। आगत स्वर क्या है हमारा, आ। जब हम आ के ऊपर, ठीक है, ये चंद्रबिंदी के ऊपर बिंदी ना लगाते हैं और बिंदी ना लगाएं तो वो हमारी क्या होती है, वो हमारे क्या होती है, आगत स्वर आता है। क्या आता है, आगत, ठीक है, आगत स्वर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अग्र स्वर। अग्र स्वर मतलब जिन स्वरों को बोलने के लिए हमें अग्र स्वर, मतलब इसकी डेफिनेशन तो नीचे लिखी हुई है, डेफिनेशन इसकी नीचे लिखी हुई है, टेंशन मत लेना, डेफिनेशन इसके नीचे हमने लिखी हुई है। जो भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे बड़ा आसान है और समझने में बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें, और लिखी हुई है नीचे। और वैसे बता देते हैं अग्र स्वर होते क्या हैं। अग्र स्वर क्या है कि जिन स्वरों को बोलने में हमें अपने मुख के सामने वाले भाग का, यानी सामने वाले भाग, मुंह के सामने वाले भाग को हम इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं हम अग्र स्वर। मध्य स्वर, और जिस स्वर को बोलने के लिए हमें अपने मुंह के, जिसके द्वारा हम स्वर बोले जाते हैं, उस मुंह के मध्य वाला भाग इस्तेमाल करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, मध्य स्वर बोलते हैं। इसी तरीके से पश्च स्वर, जिस स्वर को बोलने के लिए हमें उसके अपने पीछे वाले भाग का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं हम पश्च स्वर। समझने वाली बात है, सिंपल समझ लो। जैसे हम बोलेंगे ई, तो यानी क्या, हमने सामने वाले भाग की बात करी। अब हम उसके बाद आ बोले तो आ, तो यानी पीछे वाले भाग, यानी पीछे वाले भाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कर रहे हैं हम पीछे वाले भाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि जो स्वर हम आगे से बोलते हैं, जैसे कि ए आगे से बोल रहे हैं, इसलिए आ, ऊ, ओ, औ, आ, ये सारे क्या है, पश्च स्वर हो गया। मध्य स्वर को आ, यानी बीच से बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, बीच से बोल रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे क्या होते हैं,
समृद्ध स्वर क्या बोलते हैं, संवर्त स्वर। संवर्त स्वर किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, जिस स्वर को बोलने के लिए हमें विवर्त क्या चीज़ होती है, पहले सबसे पहले विवर्त व्रत क्या चीज़ होती है। व्रत मतलब क्या होता है हमारा समव्रत। समव्रत क्या है, वर्ड से मिलकर बना है स प्लस व्रत, यानी कि जिस वर्ड को बोलने के लिए हमारा मुंह व्रत की तरह खुले, यानी कि व्रत की तरह खुले, उसे हम बोलते हैं व्रत, यानी कि व्रत हो गया। अब समव्रत यानी जिसे बोलने के लिए हमें ई ऊ ओ, यानी कि पूरा, यानी कि पूरा का पूरा व्रत बने, ई ऊ, तो हमें क्या हो गया, ये सर्वव्रत हो गया, क्या हो गया, समव्रत हो गया। और अर्धव्रत क्या होता है, जिसे बोलने में आधा व्रत बने, ए बना आधा बन रहा है, ओ आधा बन रहा है, इसलिए विवर्त जिसके लिए आ ए मतलब पूरा, अर्धविवर्त, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ डेफिनेशन है, समझा देंगे थोड़ा आगे अच्छा समझ जाएगा, डेफिनेशन है तो आगे देखते हैं। अर्धविवर्त हो गया ए आ ओ, और कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी 41 है, और कुल मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी 33 है, मूल व्यंजन कितने हमारे 33 है, और मूल व्यंजनों से कुछ एक्स्ट्रा व्यंजन एक दूसरे से जुड़कर बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टोटल 41 हो जाते हैं। इस पर व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी 25 है, उसमें 23 तो वे वाले हैं, ठीक है, नहीं सॉरी 25 तो है, और उच्छिष्ट व्यंजन कितने हमारे 2 हैं, अंत्येष्ट व्यंजन हमारे 4 हैं, ऊष्म व्यंजन हमारे कितने 4 हैं, और आगत व्यंजन हमारे 2 हैं डाढ़ा वाले, और संयुक्त व्यंजन क्या है हमारे 4 हैं, जो कि हम लोग छात्र और ज। इसमें सबसे बड़ी सिंपल सी चीज़ और एग्जाम में पूछी भी गई है कई बार कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन छा किन दो वर्डों से मिलकर बनता है, यानी किन दो व्यंजनों से मिलकर बनता है। तो सबसे बड़ी बात है कि छा हमारा बनता है किस साथ बनता है, का के साथ बनता है, और बनता है हमारा प्लस सीटी वाले सा के साथ, यानी क और सा। इसी तरीके से हमारा त्र बनता है, जो त्र और रा के साथ बनता है, ज्ञा बनता है जो जा और आ के साथ बनता है, और स्र बनता है सा और रा के साथ। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और इसे तुम्हें याद करना है और करना पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा, ठीक है। का वर्ग की ध्वनि, जैसे कि हम बोलते हैं का वर्ग की ध्वनियाँ, का वर्ग की ध्वनि एक चीज़ है, इसमें खाली सिंपल सी बात तुम नोट कर लो, यानी कि जो मेन वर्ड होते हैं हमारे का वर्ग, चा वर्ग और हमारे टा वर्ग। देखो का वर्ग, चा वर्ग और का वर्ग, और ये हो गया टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग हो गए हमारे, ठीक है, ये सारे वर्ग हो गए। बस सिंपल सी बात है, इन्हें याद क्या करना है कि अगर हमने का वर्ग से बोला है तो का वर्ग के बाद जो 4 वर्ड आते हैं, उन 4 वर्डों को हमें लिखना है, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे का वर्ग के आते हैं। इसी तरीके से हमारे टा वर्ग में उसके टा के बाद जो 4 वर्ड होते हैं उसे हमें लिखना है, वो हमारे टावर के अंदर आते हैं, क्या आते हैं, टावर के अंदर आते हैं। इसी तरीके से हमारे ता वर्ग लिखना है, उसके बाद 4 वर्ड आते हैं, उन्हें लिखना है हमें, ता था दा धा। इसी तरह पा वर्ग तो पा फा बा भा मा, इसी तरीके से ये आते हैं। अंत्य संबंध हमारे अलग हैं और उसमें ये अलग हैं, आगत ये हैं, ये तो हम बता चुके ही हैं, सिंपल सी बात। और आगे बढ़ते हैं हम कि का वर्ग हो गया का खा गा, का वर्ग क्या हो गया का खा गा, और जो हमारा चा वर्ग चा छ ज झ, और इसी तरीके से हमारे ये भी हो गया। अब ऊपर देखने वाली बात क्या है ये देखते हैं हम। स्वर क्या होते हैं हमारे, टोटल कितने हमारे 11 स्वर हैं, कितने स्वर हैं हमारे 11 स्वर हैं। उसके बाद अनुस्वार कितना है हमारा 1 है, और अनुनासिक कितना 1 है, और विसर्ग क्या है हमारा 1 है, यानी ये 3 स्वर हैं। इन्हें हम अनुनासिक स्वर क्या होता है जिसपे चंद्र बिंदी लगी होती है, अनुस्वर जिसके ऊपर 1 बिंदी लगी होती है, और विसर्ग क्या होता है जिसके ऊपर हमारे 2 विसर्ग लगे होते हैं, हम विसर्ग स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विसर्ग स्वर बोलते हैं। इसी तरीके के बाद हमारे वर्ग दिखाए गए हैं, वर्ग दिखाए गए हुए हैं। का वर्ग कौन से होते हैं, ये होते हैं। चा वर्ग कौन से होते हैं, टा वर्ग, पा ता वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म और संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम देखो और आगे बढ़ते हैं, मज़ा आएगा। और आगे देखने पढ़ने के बाद देखो, मज़ा ना आए तो बात करना तुम। उसके बाद आते हैं हमारे टावर्ग। टावर्ग क्या होता है, टावर के बाद टावर्ग हो ही गए, हमने बताया कि टावर्ग क्या होती है, वही हमारे 4 वर्ड आगे लेना है बस। जिस वर्ग के बाद उसमें हमारे हो ही गए, आगत जा और फा होता है। संयुक्त व्यंजन हमारे ये हो गए। अर्धस्वर हमारे ए हुआ, ये हुआ। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है अर्धस्वर क्या है। अर्धस्वर समझने वाली बात है, सिंपल सी समझने वाली बात क्या है कि अर्धस्वर होता क्या है, ठीक है। अर्धस्वर होता क्या है, अर्धस्वर क्या है कि जिन स्वरों को, जिस व्यंजन को बोलने में हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्वर जैसा, आधा साउंड स्वर जैसा होता है, यानी आधा साउंड क्या होता है, स्वर की तरह होता है। जैसे कि हमने बोला कि इसमें ये हमारा या बोलते हैं तो इसके अंदर ऐसा आता है या तो यानी कि इसमें आ का साउंड भी आता है एक्स्ट्रा, ठीक है। इस तरीके से हम वो बोलते हैं, वह तो वह बोलते हैं, इसके अंदर भी आ का साउंड आता है, यानी छोटा सा, ऐसा लगता है कि हम आधा स्वर भी बोल रहे हैं इसके साथ में, तो इससे हम वो बोलते हैं अर्धस्वर हो गया हमारा, क्या हो गया, अर्धस्वर हो गया, ठीक है। इसी बार हमारा लुंठित व्यंजन हमारे रा होता है। लुंठित व्यंजन पूछा जाता है, लुंठित व्यंजन कौन सा है हमारा, तो लुंठित व्यंजन कौन सा है हमारा, रा, जिसे हमें याद कर लेना है। लुंठित व्यंजन क्या आता है, रा। और ला को लुंठित क्यों बोलते हैं कि रा को बोलने में हमारी पूरी जीभ रा,
यानी कि पूरा मुंह एक तरह घूम सा जाता है, लुंठित सा मतलब रुक सा जाता है। पार्श्विक व्यंजन यानी कि ला होता है और उस व्यंजन हमारे सा सा हो गया। उच्छित व्यंजन डा और ढा हो गया। उच्छित व्यंजन ध्यान रखना, डा और ढा उच्छित व्यंजन होते हैं, ठीक है, सिंपल सी। अब उसके बाद अघोष व्यंजन यानी कि अघोष और सघोष, इनके ऊपर एक आगे टिप्पणी दी है। अगर हम तुम्हें बताएं उस टिप्पणी को ही लेके समझाते हुए चलते हैं कि मेन चीज़ क्या है। उसके बाद समझ में तो बिल्कुल सिंपल सा है ही है, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी आगे है ये चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं, बताने लायक हैं, मज़ा आएगा। हम जब स्वर और व्यंजनों को हम किस किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं उनके बारे में जब जानकारी पता चलेगी तो उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि ये कैसे समझ में आए, कैसे क्या है और क्या नहीं है। तो इसके लिए हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, साथ साथ चलते हैं, बाद में बताते चलेंगे कि ये हम अघोष और सघोष क्या है, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन है क्या, ये सारी चीज़ें तुम्हें आगे पता चल जाएंगी। वैसे बस अभी आगे देखते चलो जाओ, आगे बस पढ़ते हुए चलते हैं, आगे अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण हमेशा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। का सा 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 अघोष क्या होते हैं हमारे, प्रथम वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण क्या होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमेशा क्या होते हैं, अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं। इसी तरीके से हमारे सघोष क्या होते हैं, प्रथम वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण क्या होते हैं हमारे, सघोष होते हैं। इसी तरह अल्पप्राण क्या होता है, प्रथम वर्ग में प्रथम तृतीय और पंचम, प्रथम तृतीय और पंचम क्या होते हैं हमारे, अल्पप्राण होते हैं। इसी तरीके से महाप्राण हमारे क्या होते हैं, द्वितीय चतुर्थ और ऊष्म वर्ण जो होते हैं हमारे क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम नासिक व्यंजन यानी जिस व्यंजन को बोलने के लिए हमें नाक की आवश्यकता पड़ती है, जैसे हम बोलिए डा गा ला ना मा, ऐसा लगता है हम नाक से साउंड दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम नाक से साउंड दे रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो गए, नासिक व्यंजन हो गए, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कंठ व्यंजन, जिन्हें बोलने में हमें कंठ वर्ड, जैसे बोलने में कंठ से बोलते हैं, अंगा आ का अंगा का खा ग ग, जो कंठ से बोले जाते हैं तो वो हमारे क्या है, कंठ वर्ड हो गए। यानी इसमें व्यंजन स्वर नहीं है, बस व्यंजन की बात कर रहे हैं। इसीलिए तालब, तालब क्या हो गया हमारे, चा छा जा, ठीक है। ये आगे बताएंगे होती क्या है, तालब कहाँ से बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, ये चीज़ समझ में आएगी, बिल्कुल सिंपल है, टेंशन मत लेना। तालब आगे बताएंगे, हम इसलिए जल्दी जल्दी बढ़ते हुए जा रहे हैं कि फालतू में लंबी वीडियो ना हो। चा छ जा झा ला सा हा, मूर्धन व्यंजन हमारे ट ठ ड ढ ला या सा, और दंत व्यंजन हमारे त थ द ध न, ओष्ठ हमारे पा फ व, दंतस्थ हमारे व, आयुग व हमारे विसर्ग, ठीक है। उसके बाद हम स्पर्श व्यंजन में आ रहे हैं। अब ये आएंगे, ये जो मेन वर्ड हैं ये हमारी चीज़ है, इसे हम समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, मज़ा आएगा समझने में। स्वरों का बढ़कर व उच्चारण स्थान, तो जो हम कंठ से बोलते हैं, कंठ क्या होता है हमारा, देखो हमारे तरफ कंठ क्या होता है, कंठ हमारा ये वर्ड होता है, क्या होता है, ये जो वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, कंठ होता है। क्या होता है, कंठ। यानी जिस वर्ड को बोलने के लिए, जिस स्वर को बोलने के लिए हमें कंठ की आवश्यकता पड़े, इसकी कंठ की आवश्यकता पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंठ स्वर। जैसे कि कंठ स्वर के अंदर हमारे क्या आते हैं, आ अंगा अंगा, यानी जो वर्ड हमारे ये हैं ये सारे क्या हैं, हमारे कंठ स्वर हैं, ये सारे, ठीक है। उसके बाद हमारे तालब, तालु मतलब क्या होता है कि मुंह के जो भीतरी वाला भाग होता है, मुंह के जो ऊपर वाला भाग होता है, ऊपरी जो छत होती है, छत के अंदर वाला भाग, यानी जो छत होती है, एक तो ये भाग हो गया, इसके एक अंदर वाला भाग होता है, यानी कि गले के जस्ट ऊपर वाला भाग, उसे बोलते हैं हम तालु। तालु मतलब हाँ, तो इसे हम बोलते हैं ई। ये पूछ नहीं जाता कि जब सिंपल सी चीज़ें आगे समझ लो। मूर्धा क्या होता है, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, जो कि हमारे जीभ के जस्ट ऊपर वाला, जो उसमें हमारी जीभ टकराती है, उसे हम बोलते हैं मूर्धा। यानी कि कंठ तालु ओष्ठ, और ओष्ठ क्या होते हैं हमारा, ओठ, क्या होते हैं, ओठ होते हैं। तो सिंपल सी है, मूर्धा क्या होते हैं, रे, मूर्धा में क्या आते हैं हमारे रे ए आई, और जो ओष्ठ में क्या आते हैं ऊ और ऊ, ठीक है। सिंपल सा हो गया ये, आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे इसमें पूछा जाता है, इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे कि कंठ कौन से होते हैं, कंठ से बोलने वाले जो वर्ड होते हैं वो कौन से होते हैं। कंठ हमारा क्या होता है, ये होता है, और कंठ से बोलने वाले हम बोलते हैं क ख ग घ ण, ये क्या होते हैं, हमारे कंठ होते हैं। क्या होते हैं, कंठ। इसी में एक चीज़ समझने वाली बात है कि कंठ से बोलने वाले क ख ग, और तालु से बोलते हैं हम देखो च च च, यानी कि तो अंदर से च, जीव जो लग रही है हमारे अंदर बने कि तालु, यानी मुंह के भीतर की छत की पिछला भाग, जो पिछला भाग है मुंह के भीतर की छत का, जो क्या होता है पिछला भाग है, पिछला भाग है, वो हमारा इस्तेमाल हो रहा है इसमें, पिछला भाग यानी तालु। तो बोलेंगे च छ ज झ झ झ, ठीक है। इसी तरीके से हम मूर्धा, आगे वाले भाग, तालु मतलब जो मतलब मुंह के भीतर की छत की अगला वाला भाग होता है ट, तो जीव टकराई ट ठ ड ढ ढ अड़ा। इसी तरीके से हमारे ऊपरी दांतों के निकट यानी दंत से बोलते हैं, दांत से देखो त थ द ध न, यानी दंत से बोल रहे हैं, क्या हो रहा है त थ द ध न, ये दंत से बोल रहे हैं हम, ठीक है। ओष्ठ क्या, पा, अगर दो ऊँट अगर तुम रोक लो तो पा नहीं बोल पाओगे, फा बोलोगे नहीं बोल पाओगे, बा बोलोगे नहीं बोल पाओगे, तो ऊँट नहीं, यानी कि ऊँट से बोलता है, बोले क्या बोलते हैं ऊँट से, प फ
ब भ म, क्या है ये सारे हमारे क्या है ऊँट से हो गए। तालब तालू, मुंह के भीतर छत का अगला भाग जो होता है, तालू मुंह के भीतर की छत का अगला भाग होता है स और य, जिसे हम बोलते हैं ऊष्म, ये ऊष्म व्यंजन के अंदर आते हैं, क्या होते हैं ऊष्म व्यंजन के आते हैं, और ये क्या है अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं, ठीक है। दंत व्यंजन हो गया, ये मूर्धन, इस पर सारी एक चीज़ यही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे वाली चीज़ इसमें क्या है अल्पप्राण और अल्पप्राण और अल्पप्राण अल्पप्राण और अल्पप्राण। जो अल्प प्राण है और अघोष अघोष सघोष सघोष, देखो अघोष क्या होता है प्रथम, यानी किसी भी वर्ग के, यानी का वर्ग के प्रथम द्वितीय अघोष, प्रथम द्वितीय क्या हो गए अघोष हो गए, ठीक है। अघोष क्या है प्रथम द्वितीय, और सघोष क्या है हमारे तृतीय और चतुर्थ और पंचम, यानी कि पहले अघोष को सघोष, अघोष पहले को अघोष वाली बात चीज़ हो, पहले अघोष देखते हैं। अघोष क्या होते हैं, अघोष जो होते हैं हमारे किसी भी वर्ग के, जैसे का वर्ग का बोला तो का वर्ग के प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग क्या होते हैं अघोष होते हैं, और तृतीय चतुर्थ और पंचम, तृतीय चतुर्थ और पंचम क्या होते हैं सघोष होते हैं, यानी कि का वर्ग ही नहीं हर वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अल्पप्राण, अल्पप्राण देखो ये अल्पप्राण हो गया, अल्पप्राण देखो अल्प अल्प और अल्पप्राण, तो अब कौन सा हो गया अल्पप्राण, यानी प्रथम वर्ग तृतीय वर्ग और पंचम वर्ग, प्रथम तृतीय और पंचम वर्ग क्या होते हैं हमारे अल्पप्राण होते हैं, और जो महाप्राण होते हैं वो क्या होते हैं हमारे द्वितीय और तृतीय वर्ग क्या होते हैं हमारे महाप्राण होते हैं, द्वितीय और तृतीय वर्ग क्या होते हैं हमारे महाप्राण होते हैं। अब देखो इन चीज़ को एक सिंपल सी भाषा में अगर हम चाहें तो समझ सकते हैं। इसके एक वर्ड आता है हमारा क्या आता है का, आता है क्या आता है का, और का से ही साउंड देने वाला वर्ड बनता है हमारा खा। जो वर्ड का से साउंड, यानी जिस वर्ड से ही साउंड बन के आगे बनता है, साउंड से ही आगे बनता है, जैसे का से ख का ख, यानी उसी साउंड से बनता है, तो हम इससे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अल्पप्राण और इसे बोलते हैं महाप्राण। इसी तरीके से हम बोलेंगे ब और भा, बकरी और भट्टी, यानी ब और भा, ब क्या हो गया हमारा अल्पप्राण हो गया, भा क्या हो गया हमारा महाप्राण हो गया। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, अगर हम बा बोलेंगे तो क्या होगा अल्पप्राण, और भा बोलेंगे यानी इसी वर्ड के साउंडेड ही एक वर्ड बनता है, एक आगे वाला इसी वर्ड, एक ही वर्ड के साउंडेड से जो अगला वर्ड बनता है उसी को हम बोलते हैं अल्पप्राण, जो जिससे बनता है, और वो महाप्राण जिसके द्वारा बनता है, एक आगे वाले साउंड से बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सिंपल सी हैं, कोई चीज़ नहीं है फालतू की टेंशन नहीं लेने का, बस समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक, ये चीज़ें सिंपल है, आगे बिल्कुल सिंपल से दिखाई गई हैं, हम तुम्हें दिखाएंगे बड़े आराम से। ये सारी चीज़ हम पढ़ा दी तुम्हें, ये पढ़ा चुके हैं हम अक्षर, ठीक है, ये पढ़ा चुके हैं वर्ण अक्षर पद पदबंध उपवाक वाक्य, पूछ लेना, यानी अगर समझ लेने वाले आता है इसे हमें ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी क्या होती है वर्ण होती है, उससे बड़ी क्या अक्षर होती है, अक्षर से बड़ी क्या शब्द होती है, सबसे बड़ी क्या होता है पदबंध होती है, पदबंध से क्या होती है उपवाक होती है, उपवाक से बड़ा क्या होता है हमारा वाक्य होता है, ठीक है, क्या होता है वाक्य होता है। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि हमारे BEd PU वाली जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी देख लेते हैं साथ साथ में, और उसके बाद भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं आगे कि वर्ड तो हमने पढ़ाया था बड़े आराम से है, आप यार कितना अच्छा सा है, वह छोटी छोटी गाई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते, क्या कहते हैं वर्ड कहते हैं, यानी कि वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके हम टुकड़े नहीं हो सकते उसे हम क्या कहते हैं वर्ड कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्ड कितने वर्ड के भेद बताओ, 2 वर्ड हैं, क्या है स्वर और व्यंजन। जिन वर्डों के उच्चारण में दूसरे वर्ड की सहायता की आवश्यकता पड़े क्या होती है स्वर होते हैं, दूसरे वर्ड की सहायता नहीं होती, और जिस वर्ड की स्वर की सहायता होती है तो व्यंजन कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है बताइए, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है 7 है, देखो दीर्घ स्वर की 7 है, सिंपल सी बात है, अभी हमने पढ़ा है। आ होता है, ठीक है, आ होता है, उसके बाद छोटी ई होती है, नहीं दीर्घ से बड़ी दीर्घ की बात होना, आ होता है, ठीक है, बड़ी ई होती है, और बड़ा ऊ होता है, ई ए होती है, बड़ी ए होती है, ओ होता है और बड़ा ऊ होता है, तो ये हमारे क्या होता है 7 हो गए, ठीक है। किसी भी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को हम क्या कहते हैं मात्रा, यानी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं हम मात्रा कहते हैं। टा वर्ग से संबंधित व्यंजन बताइए क्या है, डा, टा वर्ग से संबंधित टा ठा डा ढा, यानी टा वर्ग से ही तो टा ठा, यानी जिस वर्ग से, यानी टा वर्ग से संबंधित कौन सा है अड़ा, टा वर्ग से ही तो टा ठा डा ढा। अब हम ऐसी पा फा बा भा मा मत मत मा, मतलब ऐसी पा वर्ग से बोलेंगे हम ता, ठीक है, ता वर्ग से बोलेंगे इसी तरीके से। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है हमारी 11 है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है हमारी वर्ड है। कंठ
से ध्वनि कौन सी होती है, का और खा होती है। कंठ से ध्वनि क्या होती है, का और खा। और मूर्धन ध्वनि क्या होती है, ड ढ ड ढ, मूर्धन वाली हो गई ना, ड ढ। अल्पप्राण क्या होता है, का ग। अल्पप्राणी वो तो होते हैं, गा के बाद घा आता है। अल्पप्राण क्या होता है, जिस वर्ड से ही एक्स्ट्रा वर्ड बनता है, जैसे का के बाद खा बनता है, खा, और इसी गा के बाद घा बनता है, का के बाद जो खा बनता है, का के बाद जो खा बनता है वो हमारा क्या होता है, महाप्राण हो गया। इसी गा के बाद जो घा बनता है वो हमारा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। ठीक है। नासिक व्यंजन कौन से होते हैं, नाक से बोले जाते हैं, ना 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 डा ना मा, ये सारे क्या है, नासिक व्यंजन हो गए। ए आई वर्ड को क्या कहते हैं, हम कंठताल कहते हैं, ए आई। ठीक है। आयुग वाह क्या होते हैं, ये बड़ा सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। आयुग वाह किसे कहते हैं, आयुग वाह किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया। आयुग वाह वर्ड कौन से हैं, यानी जो हमारे आ और ये दोनों हमारे क्या हैं, आयुग वाह हैं। क्या है, आयुग वाह हैं। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और ध्यान रखना है इस चीज़ को। आयुग वाह किसे कहते हैं हम, आयुग वाह क्या है हमारे, आ और आ है। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, यानी द्वित्व व्यंजन मतलब दो व्यंजन है, किस में है, एक दिल्ली वर्ड है इसमें द्वित्व व्यंजन है। ठीक है। ये आगे समझ आएंगे ये होता क्या है। सा इस पर सब हमारे क्या उसमें व्यंजन है। कौन सा व्यंजन, कौन सा घोष वर्ड है, यानी माई घोष वर्ड है ना। ठीक है। उसका मूलतः वर्ड संगीत 52 है। छा ध्वनि किस से अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ड के अंदर आती है। छा के संयुक्त वर्ड के अंदर आती है ना, आती है। अघोष वर्ड क्या है हमारा, सा अघोष वर्ड है। और क्या है, महाप्राण है, अघोष वर्ड है, अघोष। ये चीज़ आगे है, बड़ी सिंपल सी बताएंगे, अभी टेंशन मत लो, समझ नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं, आगे बताएंगे। घा का उच्चारण कौन सा का है, घा हमारे क्या, घ का ख घ घ, यानी का वर्ग वाले सारे के हमारे कंठ से होते हैं। सही। संयुक्त व्यंजन क्या होता है हमारे, ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं ज्ञा वर्ड के लिए क्या होता है, जाओ झा से, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा याद देखो, जाओ अड़ा से, जाओ जा से। ठीक है। हिंदी शब्द उसमें छा का क्रम से क्या आएगा, छा किस वर्ड के बाद आता है, का के बाद आता है, किसके बाद आता है, का के बाद आता है। ये क्वेश्चन को याद कर लो। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है, का के बाद आता है। हिंदी की सा ध्वनि तालब क्या है, सा जो ध्वनि है वो क्या है, तालब है। और कैसी है, अघोष महाप्राण है। अघोष तो हो ही गया। और महाप्राण कैसी है, क्योंकि जो सा के बाद आती है, यानी कि सा के बाद क्या आती है, स षटकोण सड़क, यानी कि षटकोण के बाद सड़क आती है, सॉरी। हाँ। ठीक है। तो सा क्या है हमारी, महाप्राण तो हो गया। और क्या है, अघोष है। अघोष और सघोष अभी आगे पढ़ेंगे हम, बहुत सारी चीज़ें हैं आगे पढ़ने के लिए, टेंशन मत लेना। छा वर्ड किस योग से बना है हमारा, छा वर्ड किस योग से बना है हमारा, छा जो बना हुआ है हमारे का और सा से बना हुआ है। ठीक है। यह अलावा क्या है, हमारे अंतस्थ व्यंजन है। महाप्राण वर्ड का अर्थ क्या है, जिस उच्चारण में श्वास लेने में हमें अधिक समय लगे, ऐसी चीज़ को हम बताएंगे, श्वास से संबंधित उच्चारण। ठीक है। बोलने के हिसाब उच्चार बताएंगे, आगे दो उच्चार हैं वो हिसाब से पढ़ाएंगे तब समझ आएगा। हिंदी वर्ड वालों कुल संख्या कितनी है, 52 है। ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। उसके बाद जिन उच्चारण को हम ऊपर से दांतों की जीभ लगाने से उसे क्या कहते हैं, हम दंत बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, दंत बोलते हैं। उस व्यंजन क्या होता है, सा हा, जिन उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या बोलते हैं, हम दंत बोलते हैं। उसमें क्या हो गया हमारे सा हो गया। ठीक है। उसके बाद सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, क्या है, तालु है। ठीक है। डा का उच्चारण क्या है, नासक के है। आयुग वाह क्या होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग को जोड़कर, यानी अनुस्वार और विसर्ग को जोड़कर क्या बनते हैं हमारे, आयुग वाह बनते हैं। ठीक है। उसका कहते हैं अर्धस्वर, या र ल व, ये सारे क्या है हमारे अर्धस्वर हैं। अभी बताया था, जिसे बोलने में हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा स्वर का साउंड कर रहे हैं, आधा स्वर का साउंड करते हैं उसके अंदर। इसी तरीके से हमारे क्या होता है, टा वर्ग किस संदर्भ में होता है हमारे, तो मूर्धन है, ट ठ ड ढ, मूर्धनी तो है, तालब पीछे वाला, मूर्धन मतलब आगे वाला, यानी मतलब अपने मुंह के ऊपर वाली छत का आगे वाला हिस्सा क्या होता है, मूर्धन होता है, और पीछे वाला हिस्सा क्या होता है, तालब होता है। ठीक है। आयुग वाह विसर्ग और अनुस्वार से हो गया। छा वर्ग हमारा का और सा से बनता है। ठीक है। दंत वर्ग क्या हमारा, ता दंत वर्ग होता है। ठीक है। हिंदी शब्दकोश में